अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और आसान सा तरीके से तवा कलेजी बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिए मैंने मटन की कलेजी आधा किलो, अदरक लहसुन कुटा हुआ मोटा मोटा 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 1/4 कप कुकिंग ऑयल। मसालों में इसमें जाएगा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। अच्छा, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 टीस्पून नमक, 2 अदद हरी मिर्च। मोटी मिर्चें हैं ये गार्निशिंग के लिए और टेस्ट के लिए, इसमें मिर्चें ज़्यादा नहीं होती। इन्हें रफली चॉप कर लिया था मैंने। बाउल में डालेंगे हम सबसे पहले कलेजी और इस पर हम मसाले लगा कर इसे आधे घंटे के लिए, या आप जितना टाइम इसे रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने इसे आधे घंटे के लिए रखा था। कलेजी के अंदर डाला सबसे पहले अदरक लहसुन कुटा हुआ, उसके बाद इसमें डालेंगे सिरका। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले। मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। अच्छा, नमक अभी इसमें नहीं जाएगा, नमक हम इसमें बाद में डालेंगे जब कलेजी हमारी तैयार हो जाएगी। लास्ट में डालेंगे इसमें नमक, क्योंकि नमक अगर सबसे पहले डाल देते हैं कलेजी में तो कलेजी गलती नहीं है। तो इस बात का आप लाजमी ख्याल रखिएगा कि आप बेशक सालन बनाएं कलेजी का या भुनी हुई बनाएं तो नमक उसमें लास्ट में डालेंगे। तवे के ऊपर डाला था मैंने कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे कलेजी। इसको इस पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि कलेजी अच्छी तरह से गल जाए। आप ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती और इसमें मसाले भी ज़्यादा नहीं जाते। अच्छा, इसमें 2 घूंट डाला पानी। पानी डालने के बाद इसे मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे ढककर पकाया था। तो कलेजी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई थी, बहुत सॉफ्ट और बहुत जायकेदार बनी थी। आप ये बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, आधे घंटे बाद जब इसे खोला तो पानी इसका खुश्क हो चुका था और कलेजी हमारी अच्छी तरह से कुक हो गई थी। तो अब इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई, ताकि इसका पानी वगैरह सारा मज़ीद जो है वो खुश्क हो जाए। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इस पर थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था खुशबू और जायके के लिए, और इसे भुना था। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक जब हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर मैं इसमें पहले नमक डाल देती तो कलेजी सख्त रह जाती, ये अच्छी तरह से कुक नहीं होती। इसलिए नमक इसमें बिल्कुल लास्ट में डाला मैंने। नमक इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें डाली हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया, और एक अदद नींबू काट के डाल दिया था, नींबू के स्लाइस। तो आप ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।